हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो इसके पहले हमने देखा था स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल। आज हम देखने वाले हैं स्टॉप एंड वेट ARQ। तो बेसिकली स्टॉप एंड वेट ARQ क्या होता है? ARQ का मतलब आपको पता ही होगा, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, लेट्स से कि यहाँ पे क्या है, एक सेंडर है और यहाँ पे है एक रिसीवर। तो अब क्या होता है, सेंडर क्या करता है, रिसीवर को डाटा का एक फ्रेम भेजता है। यहाँ से डाटा का फ्रेम आया तो अब रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर भेजेगा सेंडर को, क्या भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट। ये चीज सेम है स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल के जैसे ही है, बट इसमें स्पेशल क्या है, यहाँ पे एक टाइम आउट है। ठीक है, इस टाइम के अंदर ही क्या होगा, डाटा का जो डाटा भी चले जाएगा और एक्नॉलेजमेंट भी मिल जाएगा। लेट्स से कि यहाँ पे एक केस सिनेरियो होता है, केस 1A, केस A। क्या होता है, यहां से क्या किया, सेंडर है और यहाँ पे मेरा क्या है, रिसीवर है। तो सेंडर ने क्या भेजा, डाटा का फ्रेम। यहां से क्या आया, मेरा डाटा का फ्रेम। तो रिसीवर क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। अब यहां से एक्नॉलेजमेंट भेजा, ये टाइम आउट, ये इसका टाइम आउट है। ठीक है, इस टाइम के अंदर इसको भेजना था। और अब क्या हुआ, यहां से दूसरी बारी में क्या हुआ, इसने फिर क्या भेजा, यहां से डाटा भेजा। ठीक है, डाटा भेजा तो अब रिसीवर क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। बट एक्नॉलेजमेंट क्या हुआ, समहाउ यहाँ बीच में क्या हो गया, वो डिस्कार्ड हो गया। क्या हो गया, यहां से एक्नॉलेजमेंट क्या हुआ, लॉस्ट हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये टाइम जैसे ही खत्म होगा, ये टाइम, उसके बाद क्या करेगा, सेंडर है ना, यहां से फिर से डाटा का एक फ्रेम भेज देगा। क्या करेगा, ये फिर से क्या कर देगा, डाटा का फ्रेम भेज देगा। यहां पे क्या होगा, बार बार ये साइकिल रिपीट होते रहेगा। सिमिलरली अगर हम केस 2 देखें, केस B देखें, तो क्या एक सेंडर है और रिसीवर है एज यूजुअल। तो यहां से इसने क्या भेजा, डाटा का फ्रेम भेजा। ठीक है, फिर यहां से एक्नॉलेजमेंट आ गया ये टाइम में। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर से इसने डाटा भेजा, बट समहाउ क्या हो गया, डाटा लॉस्ट हो गया। अब डाटा लॉस्ट हो गया तो क्या हो गया, एक्नॉलेजमेंट तो वैसे ही नहीं आना है। तो फिर क्या होगा, इस टाइम आउट के बाद क्या होगा, ये टाइम T के बाद क्या होगा, सेंडर फिर से डाटा का फ्रेम भेज देगा। अब सेंडर फिर से यहां से डाटा का फ्रेम भेजा तो ये फिर से एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। तो अगर डाटा लॉस्ट भी हो जाता है तो ये टाइम आउट होने के बाद सेंडर क्या कर रहा है, फिर से डाटा को भेज दे रहा है। अब इसमें अगर हम लोग केस C की बात करें तो क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है अगर हम लोग केस C देखें तो सेंडर रहेगा, रिसीवर रहेगा। तो यहां से क्या हुआ, सेंडर ने भेजा डाटा रिसीवर को, यहां से डाटा का फ्रेम आ गया। ऑलराइट, तो डाटा का फ्रेम आया तो अब ये क्या भेज देगा, एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। ये इसका टाइम है। ठीक है, ये इसका टाइम T है। ठीक है, टाइम ही है इसका टाइम पीरियड। इसी के अंदर ये क्या करेगा, डाटा भी भेजेगा एंड उसका एक्नॉलेजमेंट भी भेजेगा। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट भी भेजेगा। सॉरी, ये ACK है। ठीक है, ये है एक्नॉलेजमेंट। अब क्या होगा, ये सक्सेसफुली हो गया तो ये क्या करेगा, फिर से भेज देगा। अब ये फिर से भेजा यहां से डाटा, तो अब रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर इसको क्या भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट। बट अब यहाँ पे जो एक्नॉलेजमेंट है वो क्या आ रहा है, डिले होके आ रहा है। तो अब डिले होके आ रहा है, इट मींस क्या हुआ, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट जो मिला सेंडर को वो कैसा मिला, डिले होके। तो दोस्तों इसमें 3 पॉसिबल केस सिनेरियो हो सकते हैं और ये स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल के जैसा ही है, बट इसमें क्या है, इसमें है ना बार बार ये साइकिल क्या होती है, बार बार रिपीट होती है। एक बार ये टाइम हो गया पूरा तो ये क्या होगा, टाइम पूरा होने के बाद ये फिर से डाटा के फ्रेम को भेज देता है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है और इसमें अगर आप पॉइंट्स लिखना चाहते हो तो बेसिकली क्या होता है, जो सेंडर है वो डाटा के फ्रेम्स को भेजता है। डाटा के फ्रेम्स को भेजने के बाद वो क्या एक्सपेक्ट करता है, रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट। उसको एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है तो वो फिर क्या करता है, दूसरे सेकंड साइकिल के लिए वो क्या करता है, फिर से डाटा को भेज देता है। सिमिलरली ये चलते रहता है कंटिन्यूअसली। अब इसमें कोई भी केस हो जाए, एक्नॉलेजमेंट लॉस हो जाए या डाटा ही लॉस्ट हो जाए या डिले हो जाए, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या करता है, उस चीज को फिर से रिपीट कर देता है। ऑलराइट, तो इसी कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, स्टॉप एंड वेट ARQ। आई होप आप लोगों को ये सिंपल सा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये थी वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को करे लाइक, मेरे चैनल को करे सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।